नमस्कार। आज मैं अपने दर्शकों को शुगर रोग के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी और जो मैं उपचार बताऊंगी उसके प्रयोग से शुगर रोग, डायबिटीज यानी मधुमेह बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इस प्रयोग से मैंने बहुत सारे शुगर रोगी ठीक किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैं प्रयोग बताऊंगी इसमें मात्र 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। कुछ बच्चे सोचते होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, मधुमेह में तो जीवन भर औषधियाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन जैसे मैं प्रयोग बताऊंगी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आप सोचेंगे वाकई ऐसे मधुमेह ठीक हो सकता है, डायबिटीज ठीक हो सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ रोगी सोचते हैं कि दवाई खाते रहेंगे और ऐसे ही जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकते, ये असत्य है। मैं इसका कारण बताऊंगी। जैसे आप शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, इसमें क्या होता है, लंबे समय तक शुगर रहने में हमारा जो है, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे बाल उड़ जाते हैं, वीकनेस बहुत आ जाती है, बहुत कमजोरी आ जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं शुगर प्राणी में। तो इसके लिए मैं जो उपाय बताऊंगी बिल्कुल आपका शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन किन लोगों का हो जाएगा? ये शुगर उन लोगों का ठीक हो जाएगा जिन्होंने अभी तक इंसुलिन लेनी शुरू नहीं की है। वो कैसे, मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझाती हूँ। जितने भी शुगर के रोगी हैं, जितने भी औषधि से, दवाई से कंट्रोल रखते हैं अपने शुगर को, वो सभी ठीक हो जाएंगे। पहला तो मैं आपको इसका कारण समझाती हूँ। वे कितने हैं? 85% ऐसे लोग हैं, ऐसे रोगी हैं। और जो 15% हैं वे ऐसे रोगी हैं जिनको वंशानुगत रोग है या फिर इंसुलिन लेते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। तो जो 85% है, पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। ये जो रोग है शुगर का यानी डायबिटीज का यानी मधुमेह का, ये रोग पता है किन लोगों को होता है? आपको जानकर हैरानी होगी। जिनको भी डायबिटीज होती है उनको पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब जाकर डायबिटीज होती है। मैं इसका आपको कारण समझाती हूँ। जब हमारी धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल से, पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूँ कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। हमारे शरीर में 2 तरह की वसा होती हैं, एक अच्छी वसा और एक हानिकारक वसा। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जब हमारे खून में अधिक बढ़ जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी यही हमारे शुगर की नींव है। मैं इसका आपको कारण बता देती हूँ। हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है और उसको शरीर में भेजती है। तो क्या होता है, जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है यानी हानिकारक वसा बढ़ जाती है तो इससे खून गाढ़ा हो जाता है। जब ये खून में मिलती है ना तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के कारण हमारे धमनियों को अवरुद्ध कर देता है और उसमें इंसुलिन पूरे शरीर में पहुंच नहीं पाती। यही शुगर का कारण है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद हो जाती है, यानी कम कर देती, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं होती। आगे कोई चीज़ जब नहीं जाएगी तो वो चीज़ बननी बंद हो जाएगी या चलनी बंद हो जाएगी। तो हमारी पेनक्रियाज सुप्त अवस्था में आ जाती है। यही शुगर का कारण है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने शरीर का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी हानिकारक वसा आपको खत्म करनी होगी। जैसे ही आपकी हानिकारक वसा खत्म होगी तो धीरे धीरे अपने आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल घटता चला जाएगा और 2 से 4 महीने के अंदर आप बिल्कुल शुगर रोग से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, LDL कम करना है और HDL आपको बढ़ाना है। यानी जो हानिकारक वसा है वो आपको घटानी है यानी खत्म करनी है और जो अच्छी वसा है वो आपको लेनी है। तो वो कैसे होंगी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। इसके लिए आपको जो हानिकारक वसा है इसको समाप्त करने के लिए आपको सभी प्रकार के वनस्पति घी छोड़ने होंगे, सभी प्रकार के रिफाइंड आपको छोड़ने होंगे, चाहे वे रिफाइंड हैं चाहे वे डबल रिफाइंड हैं। और अच्छी वसा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, देसी गाय का घी प्रयोग करना होगा, शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग करना होगा और नारियल तेल प्रयोग करना होगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हानिकारक वसा खत्म हो जाएगी और अच्छी वसा आपकी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर साथ में आप
अर्जुन छाल का काढ़ा भी पीना शुरू कर देते हैं तो और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और पैनक्रियाज कैसे काम करना शुरू करेंगी, इसके लिए आप योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए। और एक इसका दूसरा प्रयोग होता है, अपने पेड़ों के ऊपर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर घुटनों के बल 10-5 बार सुबह खाली पेट उनको दबाइए। इससे क्या होता है, हमारी जो पैनक्रियाज है उस पर दबाव पड़ेगा, उस पर वर्जिश होगी और धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से आप अपनी पैनक्रियाज को चालू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपना ओरिजिनल इंसुलिन बनने लग जाएगा। और जल्दी फायदे के लिए आप कुछ औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 5-4 औषधियाँ ऐसी हैं जो आपके आसपास खड़ी हैं, उनमें कोई पैसा नहीं खर्च होता। आप क्या करें, निबोली ले लें नीम की, और करेले के बीज ले लें, जामुन की गुठली ले लें, और हरड़ बहेड़ा आंवला, 3 चीज़ ये ले लें। मेथी ले लें, मेथी, और तेज पत्ता, जैसे इसमें सब्जियों में डाली जाती है मसाले में, तेज पत्ता ले लें, और बेल पत्री के पत्तर ले लें। ये आपको कैसे करने, सारी चीज़ें सम अवस्था में लेनी है, चाहे 10-10 ग्राम ले लें, चाहे 100-100 ग्राम। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये बराबर ले लें। बराबर लेकर के इनको कूट लें, कूट करके चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को खाना खाने से आधा घंटा पहले आप ले लें ताजे पानी से, और फिर भोजन करें। लगातार 2 या 4 महीने में ही आपका शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इससे जल्दी शुगर अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका एक प्रयोग मैं और बता देती हूँ। जो ये चूर्ण है इसको आप इमली के पानी से लीजिए, इमली ले लीजिए, शाम को 10-20 ग्राम इमली भिगो दें, सुबह उठ करके उसको मसल के छान लें, और उस पानी के साथ इस चूर्ण को लें। और जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि आंवला है, संतरा है, नींबू है, इमली है, अचार है, जितने भी खट्टे फल हैं, मेरा कहने का मतलब है, अगर वे प्रयोग करते हैं तो शुगर में बहुत ही जल्दी लाभ होता है और बहुत ही जल्दी आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आप सोचेंगे इस साधारण से प्रयोग से हम कैसे ठीक होंगे, इतने दिन से हम औषधियाँ खा रहे हैं, अभी तक तो हम दवाई खा रहे हैं, और अब दवाई छोड़ने के बाद हम कैसे ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनको अधिक शुगर है वो अपनी औषधियाँ भी खाते रहें और धीरे धीरे ये प्रयोग करते रहें। और इस प्रयोग करते समय थोड़ी थोड़ी आप अपनी औषधियाँ कम करते रहें, और एक समय पर इन औषधियों पर आ जाएं जो मैंने आपको बताई, जो प्रयोग मैंने बताए हैं। तो देखेंगे कुछ समय बाद आपको शुगर से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस चूर्ण को जब आप बनाएं 1 महीने से ज़्यादा की मात्रा में ना बनाएं। मैं भी सबको 1 महीने से ज़्यादा की मात्रा में इस चूर्ण को नहीं देती। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, 1 महीने से ज़्यादा की मात्रा में नहीं देते और खाना हमें 3-4 महीने तक भी है। तो इसका कारण ये है, ज़्यादा समय तक कुटा हुआ चूर्ण गुणहीन हो जाता है। 1 महीने के बाद दोबारा बना लीजिए। अब मैं आपको इसके खाने का तरीका बता देती हूँ। इसको सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 छोटा चम्मच या तो ताजे पानी से या किसी भी खट्टे फल के रस से, जैसे भी मैंने बताया था इमली के पानी से भी आप ले सकते हैं। अगर लगातार 2 या 3 महीने इसका प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपका शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा।